दोस्तों, प्राइड एंड प्रेजुडिस एक रोमांस शैली का नॉवेल है जिसकी मेजर थीम है शादी प्यार की वजह से की जानी चाहिए, ना कि पैसा या स्टेटस के लिए। दोस्तों, यह नॉवेल वर्ल्ड के टॉप 100 नॉवेल्स में से एक है एंड इसे सबसे फेमस नॉवेल भी माना जाता है। दोस्तों, मिस्टर और मिसेस बेनेट अपनी 5 बेटियों के साथ लॉन्गबर्न नाम के टाउन में रहते थे। उनकी सभी बेटियां अभी अनमैरिड थी। उनके नाम हैं जैन, एलिजाबेथ, मैरी, किटी और लीडिया। मिसेस बेनेट अपनी बेटियों की शादी के लिए टेंशन में रहती थी। एक दिन मिसेस बेनेट को पता चलता है कि चार्ल्स बैंगली नाम का एक रिच पर्सन नीदरफील्ड पार्क नाम के स्टेट में रहने आया है, जो उनके घर से थोड़ी ही दूर था। मिसेस बेनेट यह खबर सुनकर एक्साइटेड हो जाती है और वे सोचती है कि अगर चार्ल्स उनकी किसी बेटी को पसंद कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। इसीलिए वे मिस्टर बेनेट को जिद करके चार्ल्स बैंगली के यहाँ एक सोशल विजिट के लिए भेज देती है। चार्ल्स बहुत ही मिलनसार नेचर का पर्सन था और वह मिस्टर बेनेट से बड़ी गर्मजोशी के साथ मिलता है। दोस्तों, इसके बाद चार्ल्स एक असेंबली हॉल में वॉल का डेकोरेशन करवाता है जिसमें सारे विलेज के लोग इनवाइटेड था। दोस्तों, इस पार्टी में सब लोग चार्ल्स के बहनों कैरोलिन एंड लुइसा से भी मिलते हैं और चार्ल्स के साथ उसका क्लोज फ्रेंड डार्सी भी आया हुआ था और कहा जाता है कि वह चार्ल्स से भी रिच था। चार्ल्स को सब लोग उसके चीयरफुल नेचर की वजह से पसंद करते हैं। वह मिसेस बेनेट की बड़ी बेटी जैन की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसके साथ डांस भी करता है, लेकिन उसका दोस्त डार्सी बहुत सीरियस नेचर का होता है। वह जैन की छोटी बहन एलिजाबेथ के साथ डांस करने से भी मना कर देता है। फिर दोस्तों, सब लोग उसे घमंडी और रूड नेचर का मानने लगते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों बाद चार्ल्स की बहनें कैरोलिन एंड लुइसा जेन को अपने एस्टेट पर इनवाइट करते हैं। जेन वहां जाती है, लेकिन एक दिन बारिश में भीग जाने की वजह से बीमार पड़ जाती है, जिस वजह से उसे कुछ दिन के लिए वहीं रुक जाना पड़ता है। उसकी देखभाल के लिए उसकी छोटी बहन एलिजाबेथ को भी बुलाया जाता है। धीरे धीरे डार्सी एलिजाबेथ को उसके अच्छे नेचर और समझदारी की वजह से पसंद करने लगता है, लेकिन चार्ल्स की बहन को यह अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह खुद भी डार्सी को पसंद करती थी। फिर ठीक हो जाने के बाद जेन और एलिजाबेथ वापस अपने घर आ जाते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि कॉलिन नाम का एक यंग पर्सन आया हुआ था। वह उनका दूर का रिश्तेदार था और उनके प्रॉपर्टी का वारिस था, क्योंकि दोस्तों उस जमाने में प्रॉपर्टी केवल मेल को ही मिलती थी। कॉलिन बहुत मजाकिया था। जल्दी ही उसने एलिजाबेथ के साथ अपने शादी के लिए प्रपोजल रखा, लेकिन एलिजाबेथ को वह पसंद नहीं था और उसने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। इसी के चलते पास में ही मिलिट्री का कैंप लगता है, जहाँ विकहैम नाम का एक हैंडसम सोल्जर एलिजाबेथ का दोस्त बन जाता है। वह उसे बताता है कि डार्सी ने धोखे से उसकी विरासत छीन ली थी। इससे एलिजाबेथ को डार्सी और बुरा लगने लगता है। दोस्तों, विंटर शुरू होती है। चार्ल्स और डार्सी लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं। यह न्यूज सुनकर जेन बहुत निराश हो जाती है। इसके बाद एक और हैरान करने वाली न्यूज मिलती है कि कॉलिन ने एलिजाबेथ के बेस्ट फ्रेंड चार्लोट से एंगेज कर ली थी। पूछने पर वह बताती है कि उसे कॉलिन पसंद है और इससे कम से कम उसका फ्यूचर अच्छा रहेगा। जल्द ही उन दोनों की शादी हो जाती है। एलिजाबेथ अपनी दोस्त से प्रॉमिस करती है कि वह उससे मिलने लंदन आएगी, जहाँ उसका घर था। दोस्तों, इसके बाद जेन अपनी आंटी मिसेस गार्डिनर के पास लंदन जाती है। उसे उम्मीद थी कि चार्ल्स उसे वहाँ मिलेगा। लंदन में चार्ल्स की सिस्टर उससे मिलती है और वह उससे बहुत रूडली बात करती है, लेकिन दोस्तों चार्ल्स खुद उससे मिलने नहीं आता। इससे जेन बहुत निराश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद चार्ल्स उससे शादी नहीं करना चाहता। अगले स्प्रिंग में एलिजाबेथ अपनी दोस्त चार्लेट से मिलने लंदन जाती है। चार्लेट का घर लेडी कैथरीन के घर के नजदीक था, जो डार्सी की आंटी थी। एक दिन डार्सी जब अपनी आंटी के घर आया हुआ था तो उसने एलिजाबेथ को देखा। फिर वह बार बार अपने आंटी के घर आने लगा ताकि एलिजाबेथ को देख पाए। फिर दोस्तों, एक दिन वह एलिजाबेथ से मिला और उसके सामने शादी का प्रपोजल रख दिया। यह सुनकर एलिजाबेथ हैरान रह गई। उसने उसी वक्त उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया और खरी खरी सुनाई। उसने कहा कि वह उसे जरा भी पसंद नहीं करती क्योंकि वह घमंडी इंसान है। उसने ही चार्ल्स को जेन से दूर किया था और उसने ही विकहैम की विरासत भी धोखे से छीन ली थी। यह सब सुनकर डार्सी चुपचाप वहाँ से चला गया, लेकिन बाद में वह एलिजाबेथ को एक लेटर भेजता है
उसने लेटर में बताया कि हाँ, उसने चार्ल्स को जेन से दूर किया था क्योंकि उसे उन दोनों का रोमांस सीरियस नहीं लगा था और इसमें एलिजाबेथ के फैमिली के कुछ लोगों की भी गलती थी जो सिर्फ अच्छे घर के लिए जेन की शादी चार्ल्स से करवाना चाहते थे। शादी प्यार का रिश्ता होना चाहिए, न कि बिजनेस जैसा लेन देन। अगर वे दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते होंगे तो यह दूरी इन्हें इसका एहसास करवाएगी और उन्हें अपने इस रिलेशनशिप को ठीक से समझने के लिए टाइम भी मिलेगा। लेटर में डार्सी ने आगे बताया कि विकहेम की विरासत उसने नहीं छीनी थी और उसने एलिजाबेथ को सब झूठ बताया था। असली कहानी कुछ और ही थी। दोस्तों, दरअसल विकहेम का फादर डार्सी के फादर का सर्वेंट था। डार्सी के फादर ने दया करके विकहेम के नाम कुछ प्रॉपर्टी कर दी थी, लेकिन विकहेम ने डार्सी की 15 साल की सिस्टर को भगा कर ले जाने की कोशिश की ताकि उसे भारी भरकम दहेज मिल जाए। उसकी वजह से नाराज होकर डार्सी के फादर ने उसे उसके हिस्से से बेदखल कर दिया था। यह लेटर पढ़कर एलिजाबेथ का डार्सी के प्रति हृदय परिवर्तन हो गया। उसे लगा डार्सी इतना बुरा नहीं था जितना वह समझ रही थी। उसे अपने घर वालों पर शर्म भी आ रही थी क्योंकि यह सच था कि उसकी माँ जेन की शादी चार्ल्स से करवाने के लिए उतावली थी ताकि उसे अमीर घर मिल सके। डार्सी ने ठीक ही कहा था कि शादी दिल का रिश्ता होना चाहिए। एलिजाबेथ और बाकी सब ने अपने प्रेजुडिस की वजह से डार्सी को गलत इंसान समझ लिया था। लोग जिसे उसका प्राइड समझ रहे थे वह तो सिर्फ उसका लॉजिक था। डार्सी ने शुरू में एलिजाबेथ के साथ डांस करने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ उसके पैसे की वजह से अपनी लड़कियों को उससे मिलवाते थे। लेकिन बाद में जब डार्सी ने देखा कि एलिजाबेथ सच में ही दिल से अच्छी और इंटेलिजेंट लड़की है तो उसे उससे प्यार हो गया था क्योंकि वह खुद भी वैसा ही था। दोस्तों, फिर घर वापस लौटकर एलिजाबेथ ने विकहेम को ज्यादा घास नहीं डाली क्योंकि अब उसे उसकी सच्चाई पता चल चुकी थी। एक दिन मिलिट्री कैंप वहाँ से जाने लगा। इससे बेनेट्स की छोटी बेटी लीडिया बहुत परेशान हो गई। वह विकहेम को बहुत चाहने लगी थी। उसने अपने फादर से कहा कि उसे ब्राइटन जाने दे जहाँ उनकी फैमिली फ्रेंड रहते थे। दोस्तों, दरअसल वहाँ जाकर वह विकहेम से मिलना चाहती थी क्योंकि उसकी रेजिमेंट अब ब्राइटन में पोस्टेड थी। अगली समर में एलिजाबेथ फिर से लंदन जाती है। इस बार वह अपनी आंट गार्डनर के पास रुकती है। एक बार गार्डनर पेम्बरले जाते हैं जो डार्सी का खुद का एस्टेट था। एलिजाबेथ को पता चलता है कि डार्सी बाहर गया हुआ था, इसीलिए वह वहां जाने के लिए राजी हो जाती है। पेम्बरले एस्टेट को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। यह दिखने में एकदम महल जैसा था और वहाँ बड़े बड़े गार्डन्स थे और वहाँ के सर्वेंट ने बताया कि उनका मालिक डार्सी बेहद दयालु और खुले दिल का था और हमेशा उनकी हेल्प किया करता था। फिर दोस्तों, अचानक तभी डार्सी वहाँ आ जाता है और वह उन सबसे बहुत ही पोलाइटली मिलता है और उनकी बहुत खातिरदारी करता है। फिर दोस्तों, एक दिन एलिजाबेथ को घर से एक लेटर मिलता है। उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर लीडिया विकहेम के साथ भाग गई थी और यह सारे फैमिली के लिए शर्म की बात थी और फिर वह जल्द से घर के लिए निकल जाती है। मिस्टर बेनेट और मिस्टर गार्डिनर लीडिया को लाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बाद में मिस्टर बेनेट खाली हाथ लौट आते हैं। उन्हें लीडिया कहीं नहीं मिलती। जब बेनेट फैमिली की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी तो उन्हें मिस्टर गार्डिनर का लेटर मिलता है। उन्होंने बताया था कि लीडिया और विकहेम का पता चल गया था और विकहेम लीडिया से शादी करने के लिए एक एनुअल इनकम पर तैयार हो गया था। बेनेट फैमिली सोच रहा था कि यह सब मिस्टर गार्डनर ने किया था, लेकिन एलिजाबेथ को पता चल गया था कि यह सब डार्सी की वजह से ही संभव हुआ था और इससे बेनेट फैमिली की इज्जत बच गई। शादी के बाद विकहेम और लीडिया सबसे मिलने घर आए, लेकिन बेनेट फैमिली उनसे ज्यादा खुश नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने विदाई ली और नॉर्थ इंग्लैंड के लिए निकल गए, जहाँ विकहेम की नई पोस्टिंग हुई थी। दोस्तों, कुछ टाइम बाद चार्ल्स और डार्सी फिर से नीदरफील्ड रहने आ गए। चार्ल्स और जेन फिर से मिलने लगे। इस बार वे अपनी रोमांस को लेकर काफी सीरियस थे। उधर डार्सी भी बेनेट फैमिली से मिलने जाने लगा, लेकिन उसने एलिजाबेथ से ज्यादा कुछ नहीं कहा, पर वह मन ही मन उसे चाहता था। एक दिन चार्ल्स ने बेनेट्स के यहाँ जाकर जेन का हाथ मांग लिया। इससे सारे फैमिली में खुशी की लहर दौड़ गई और फिर सबने इस मौके को सेलिब्रेट किया। दोस्तों, एक दिन डार्सी की आंट लेडी कैथरीन भी नीदरफील्ड आई। वह एलिजाबेथ से मिली और बोली कि उसने सुना है कि डार्सी उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसने कहा कि एलिजाबेथ का घराना डार्सी के लिए सुइटेबल नहीं है। उसने एलिजाबेथ से कहा कि प्रॉमिस करो कि डार्सी से शादी नहीं करोगे, लेकिन एलिजाबेथ ने कॉन्फिडेंस के साथ मना कर दिया और बोली कि वह अभी डार्सी से इंगेज तो नहीं है, लेकिन वह अपनी खुशी के खिलाफ कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकती।
यह सब सुनकर लेडी कैथरीन जल भुनकर वहाँ से चली गई। जब उसने यह सब बातें डार्सी को बताई तो वह मन ही मन खुश हो गया और कुछ टाइम बाद डार्सी एलिजाबेथ के साथ वॉक पर जाता है। वह कहता है कि अभी भी एलिजाबेथ के लिए उसकी फीलिंग बदली नहीं है। इसके साथ ही वह फिर से उसे प्रपोज करता है और एलिजाबेथ इस बार खुशी खुशी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। यह न्यूज़ पता चलने पर पूरा फैमिली खुश हो जाता है और कुछ टाइम बाद जेन और चार्ल्स और एलिजाबेथ और डार्सी की शादी हो जाती है और सब लोग कई दिनों तक सेलिब्रेशन करते हैं। और दोस्तों, इस तरह मिसेस बेनेट की 3 बेटियों की शादी हो जाने से उनकी टेंशन कुछ कम हो जाती है।